बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बेकरी स्टाइल केक रस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत मज़े के और बहुत क्रिस्पी बनते हैं। बनाना बहुत इजी है। स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी। पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। इससे पहले कि रेसिपी स्टार्ट करें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने बटर लिया 250 ग्राम। बटर मैं होममेड यूज़ कर रही हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप बटर नहीं यूज़ कर रहे तो आप शॉर्टनिंग का यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन घी का यूज़ नहीं करना। बारीक शुगर ली 250 ग्राम। अब हम इसे बीट करेंगे। हमें इसे इतने अच्छे से बीट करना है कि शुगर और बटर यकजान हो जाए और ये वाइटनेस की तरफ चला जाए। अब हम इसमें 1 बाय 1 एग ऐड करेंगे। इस रेसिपी में 7 एग्स का यूज़ होगा, जो कि एक साथ ऐड नहीं करने। 1 बाय 1 मिनट्स के डिफरेंस पर हमें इसे ऐड करना है। ये देखें 1 बाय 1 सभी एग्स अच्छे से बीट हो चुके हैं। अब मैं इसमें हाफ लेमन जूस ऐड करूँगी। अगर आपके पास लेमन एसेंस हो तो 3 to 4 ड्रॉप्स लेमन एसेंस के यूज़ कीजिएगा, क्योंकि बेकरी में लेमन एसेंस यूज़ किया जाता है, ना कि वनीला एसेंस। मेरे पास लेमन एसेंस नहीं था, सो मैं वनीला एसेंस यूज़ कर रही हूँ। लेमन एसेंस से केक रस में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैदा लिया 250 ग्राम। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून यानी कि 5 ग्राम। अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने ऐड नहीं किया बिकॉज़ बटर में फूड कलर ऐड था। ग्रीस किया हुआ पैन लिया, इसमें बैटर पोर करेंगे, लेवल करेंगे, टैप करेंगे और 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओवन में रखेंगे 25 मिनट्स के लिए। ये आपके अपने ओवन की हीट पे डिपेंड करता है कि बेकिंग के लिए उसे कितने टेम्परेचर पे सेट किया जाता है। मेरे ओवन की हीट ज़्यादा है, सो मैंने इसे 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे 25 मिनट्स के लिए रखा। केक डन हो चुका है। इसके एजेस कट करूँगी बिकॉज़ वो डार्क हो चुके थे। स्लाइसिस करते हुए ये देखें, मैंने तमाम स्लाइसेस को ऐसे सेट कर लिया। अब इसे अगेन ओवन में रखूँगी 10 से 15 मिनट के लिए 120 पे। अब हमें हीट ज़्यादा नहीं देनी, बिकॉज़ ज़्यादा हीट देने से ये जल्दी से ब्राउन तो हो जाएंगे लेकिन क्रिस्पी नहीं होंगे। आफ्टर 10 मिनट्स मैंने इन्हें निकाला, साइड्स चेंज की और फिर 10 मिनट्स का टाइम दिया। फिर हम इसे निकालेंगे और रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे। ठंडा हो जाने के बाद ये बिल्कुल क्रंची हो जाएंगे। ये देखें केक हमारे बिल्कुल डन है। बहुत मज़े के और बहुत क्रिस्पी बनते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों खुशियाँ और कामयाबियाँ दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।